हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पुनर्जागरण काल के बारे में। तो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसी की स्टडी आज हम करेंगे। और ये स्टडी हमारी जो होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा अगर इन वीडियोस को जो ये वीडियोस है पूरी सीरीज में क्रिएट किए गए हैं तो सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ पर आधुनिक इतिहास के बारे में प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है प्रैक्टिस सेट बी के नाम से। लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है सुमेलित करने का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये अधिनियम कब लाया गया था, किसके समय में आया था? तो ये अधिनियम आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। सती निषेध हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ऑप्शन 1 से हमारा हो जाएगा। फिर हो जाएगा सहवास वय अधिनियम, तो ये हो जाएगा बेंटिक। और दास प्रथा उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो, तो यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह हाबी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो इसमें जो हमारा असत्य कथन बन रहा है, एक मिनट, असत्य जो कथन बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आंदोलन अंग्रेज परास्त था। ये इनकरेक्ट हो रहा है और जो करेक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। ए कहता है आंदोलन के संस्थापक रायबरेली के सैयद अहमद थे, करेक्ट है। उनको अरब के अब्दुल बहाव से प्रेरणा मिली। सी कहता है दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना आंदोलन का उद्देश्य था। तो ये सभी हमारे करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? तो इस लीग की स्थापना करने वाले थे नारायण मल्हार जोशी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना करने वाले थे विलियम जोन्स। हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में इसकी स्टडी भी की है। और यहाँ पर आ जाता है सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ सूची जो दी गई है तो ये दूसरे पेज पर आ जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई है, यानी ए का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा 1825 में। हम ए यहाँ पे डाल देते हैं 1825 में। नेक्स्ट देखते हैं वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई है 1820 में। यहाँ बी डाल देते हैं। प्रिंसेप्ट ऑफ जीजस, तो इसकी स्थापना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें ये बी नहीं होगा, बी इसमें होगा। दोनों 1825 में हुआ है। इसके बाद जो प्रिंसेप ऑफ जीसस की स्थापना हुई थी, यहाँ हो जाएगा सी। ऑप्शन 3 हम सी कर लेंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा है आत्मीय सभा की स्थापना 1929 में, यानी लास्ट यहाँ पे हम डी ऑप्शन कर लेंगे। तो 1825 में ए और बी का हो जाएगा। फिर इसके बाद सी 1820 और लास्ट का 1829 आत्मीय सभा। तो इस तरह से मैच कर लेंगे। अलग अलग पेज पे है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रह्म समाज को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? जो कारण नहीं बना था उसकी हमें इसमें से पहचान करनी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नंबर सी, ईसाई मिशनरियों ने सहयोग देना
बंद कर दिया था, ये कारण नहीं था। आगे देखते हैं इसमें जो कारण बने थे उनके बारे में। ए कहता है 19वीं शताब्दी में आंतरिक फूट के कारण समाज विघटित होता रहा। फिर बी कहता है इसका प्रभाव केवल शिक्षित शहरियों तक सीमित था। डी कहता है यह मुख्यतः उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। तो ये सभी कारण उत्तरदायी थे। जो कारण उत्तरदायी नहीं था वो हो रहा है ऑप्शन सी। हेनरी विवियन डिरेजियो के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्शन डी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन डी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का संपादन नहीं किया। और जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1831 ईस्वी में हुई। उन्होंने बंग हित सभा की स्थापना की। सी कहता है उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हेनरी विवियन डेरेजियो का शिष्य नहीं था? तो शिष्य जो नहीं बना था वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये शिष्य नहीं बने थे, बाकी सभी शिष्य थे कृष्ण मोहन बैनर्जी, फिर राम गोपाल घोष, महेंद्र चंद्र घोष, ये सभी शिष्य बने थे। केवल देवेंद्रनाथ टैगोर शिष्य नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भारत के प्रथम समाज सुधारक निम्न में से थे? तो जो समाज सुधारक थे वो थे गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से इनकरेक्ट चूज करना है। तो जो इनकरेक्ट हो रहा है, सबसे पहला कहता है ए, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। करेक्ट है। यह हिंदू धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन था। ये भी करेक्ट है। और प्रार्थना समाज तथा ब्रह्म समाज में कोई अंतर न था, ये इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर बनेगा। उपयुक्त सभी, ऐसा नहीं था। तो हमारा इसमें आंसर जो बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से इनकरेक्ट चूज करना है। तो सबसे पहला जो कथन है वो कहता है महाराष्ट्र में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना महादेव रनाडे ने की। महादेव रनाडे ने की, करेक्ट है। इसे करेक्ट कर लेते हैं। फिर बी कहता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पांडुरंग ने की। यही इनकरेक्ट हो रहा है और यही हमारा ऑप्शन बनेगा। तो बी इनकरेक्ट है। फिर सी कहता है स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार किया। करेक्ट है। और सत्यार्थ प्रकाश हिंदी की पुस्तक है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट चूज करना था, ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बंगाल की अपेक्षा पश्चिम भारत में समाज सुधार आंदोलन जनसाधारण तक काफी शीघ्रता से पहुंचा, क्योंकि तो क्यों शीघ्रता से पहुंचा? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। समाज सुधारकों ने अपने संदेश स्थानीय भाषाओं में दिए, जिसकी वजह से ये जनसाधारण तक पहुंच सका। ए कहता है समाज सुधारकों ने अंग्रेजी भाषा को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। इनकरेक्ट है। फिर सी कहता है अधिकांश समाज सुधारक अमीर वर्ग के थे। ये भी इनकरेक्ट है। फिर डी है समाज सुधारकों ने आधुनिक साधनों का उपयोग किया। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है बी। समाज सुधारकों ने अपने संदेश स्थानीय भाषाओं में दिए, जिसके कारण इसका प्रसार तेजी से हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 1871 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ने के कारण निम्न में से कौन मद्रास गया और वहां के समाज सुधार आंदोलन को शक्ति प्रदान की? तो शक्ति प्रदान की तो ये थे शिवनाथ शास्त्री। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण में प्रार्थना समाज के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो दक्षिण में प्रचार प्रसार प्रार्थना समाज का करने वाले थे, ये थे वीरेश लिंगम पतलू। सॉरी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
1878 में दक्षिण में राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना करने वाले थे वीरेश लिंगम पतलू। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, महाराष्ट्र में सुधार आंदोलन परमहंस मंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? यानी इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो उसमें हमारा इनकरेक्ट बन रहा है बी, इसने पुरोहित की आधिपत्य का समर्थन किया। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते एक बार। यह 1840 में प्रारंभ हुआ, करेक्ट है। एक मिनट। सी कहता है इसने विधवा विवाह का समर्थन किया। डी कहता है इसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी 1875 में बंबई में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती को किसने सलाह दी कि वे अपने विचार संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण की भाषा में व्यक्त करें? तो ऐसी सलाह देने वाले थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1919, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में निम्न में से किस अवसर पर अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? तो ये भाषण दिया गया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है उसकी हमें पहचान करनी है। चलिए देख लेते हैं सत्य कथन। तो सबसे पहला है 1882 में मद्रास के निकट अंडयार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है बी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। इस संस्था ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की आवश्यकता पर बल दिया, ये भी करेक्ट है। और हमारा ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन डी। सभी ऑप्शंस इसमें हमारे करेक्ट हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करने वाली थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में होम रूल की स्थापना की, तो भारत में एनी बेसेंट ने ही की थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने और कब कहाँ की? तो राधा स्वामी सत्संग, तो इसकी स्थापना की थी तुलसी राम ने 1861 में आगरा में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट। तुलसी राधा स्वामी सत्संग, तो ये स्थापना हुई थी तुलसी राम ने 1861 आगरा में। शिव नारायण अग्नोत्री मूलतः किस राज्य के निवासी थे? तो ये निवासी थे उत्तर प्रदेश के। शिव नारायण अग्नोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्नोत्री ने कब और कहाँ की? तो देव समाज स्थापित किया था और इसकी स्थापना हुई थी 1887 में लाहौर में। देव शास्त्र किस समाज की धार्मिक पुस्तक थी? देव समाज जो धार्मिक पुस्तक थी वो थी देव
देव समाज की थी? देवशास्त्र, देव समाज। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना की थी बम्बई में। इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की? तो सेवा समिति की स्थापना H.N. कुंजरू। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1914 में। सेवा समिति बायकॉट स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी बम्बई में 1914 में। सेवा समिति बायकॉट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना करने वाले थे श्री राम वाजपेयी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनकरेक्ट चूज करना है हमें यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। मौलाना चक्रालवी तो अहले कुरान करेक्ट है। मौलाना मोहम्मद अली अब्रार आंदोलन और मौलाना शिबलानुमानी तो अहले हदीस, यही इनकरेक्ट हो रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट है और यही आंसर बनेगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादरिया आंदोलन। और फिर से सूची को सुमेलित करने का यहाँ पे प्रश्न आ गया है। यहाँ पे दिया गया है आत्मीय सभा सबसे पहले दी गई है। तो आत्मीय सभा को हम करेंगे सबसे पहले हमारा आ जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा को हम कर देंगे 1815 से। फिर इसके बाद हम भारत का ब्रह्म समाज, तो भारत का ब्रह्म समाज हो जाएगा 1866 से। फिर पूना सेवा सदन को हम करेंगे 1909 से। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 से। निम्न में से कौन सा पूना सेवा सदन से संबंधित नहीं था? तो श्रीमती रमाबाई संबंधित थी, रनाडे ये भी संबंधित थे। फिर आगे दे रहा है सी के देवधर ये भी संबंधित थे। जी अगरकर ये संबंधित नहीं थे। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दार उल उल्मा कब प्रारंभ हुआ? तो दार उल उल्मा प्रारंभ हुआ था 1866 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से सूची का प्रश्न आ गया है। दारुल उल्मा सबसे पहली संस्था दी गई है और इसे आपस में यहाँ पे सुमेलित करना है। ये संबंधित स्थान दिए गए हैं और यहाँ पे आंदोलन और संस्था दी गई है। तो चलिए इसे आपस में हम सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले दार उल उल्मा को हम कर देंगे देवबंद से। इसके बाद नवदा उल उल्मा को हम कर देंगे लखनऊ से, ऑप्शन 2 से। इसके बाद आ जाता है अहल ए हदीस, इसको हम करेंगे, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अहल ए हदीस को हम कर देंगे नंबर 4 से, पंजाब से। और अहमदिया आंदोलन कादी यानी से। फिर से एक बार देख लेते हैं। दार उल उल्मा ये करेंगे देवबंद से। नवदा उल उल्मा ये हम कर देंगे नवदा उल उल्मा पंजाब से। सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हाँ, नवदा उल उल्मा को हम कर देंगे लखनऊ से। फिर अहले हदीस को कर देंगे पंजाब से। और अहमदिया आंदोलन ये हो जाएगा कादियानी से। क्वेश्चन नंबर 38, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी
मद्रास में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन देवबंद स्कूल से संबंधित था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। स्वामी विवेकानंद से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तिथि क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। इसके आंसर्स 2 पेजेस पे आ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं पहले ही क्रम में आपके लिए लगा देती हूँ। सबसे पहले आ जाएगा बड़ा नगर में बिहार की स्थापना सबसे पहले हुई, नंबर 1 पे हम रखेंगे। फिर रखेंगे भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा को नंबर 2 पे। फिर नंबर 3 पे हम रखेंगे शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाषण को। सबसे लास्ट में हम रखेंगे पेरिस में धर्मों के इतिहास पर हुए सम्मेलन में भाषण को, नंबर 4 पे रखेंगे। तो इस तरह से क्रम आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो जो सही हो रही है वो केवल ऑप्शन इसमें जो डी है वो ही करेक्ट हो रहा है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, बाकी सभी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? फिर से हमें करेक्ट ऑप्शन ही इसमें चूज करना है। तो इसमें सीधे मैं करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। बरेलवी ये हो जाएगा। मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सुमेलित करने का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले है देव समाज। देव समाज को हम करेंगे लाहौर से, इसे हम ए कर लेते हैं। फिर आ जाता है सेवा समिति, इसे करेंगे हम इलाहाबाद से, बी। इसके बाद आ जाता है राधा स्वामी सत्संग, जिसे हम करेंगे आगरा, सी। और सबसे लास्ट में आ रहा है सोशल सर्विस लीग, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डी। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने और कब की थी? तो इस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1886 में सर सैयद अहमद खान ने। तो यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। इसके बाद यहाँ पे फिनिश हो जाता है ये टॉपिक। फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 500 से ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।